है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टर्म्स जो लेवलिंग के अंदर यूज होती है। तो हर टर्म्स को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि कौन सी टर्म का क्या मीनिंग होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि ये टर्म्स आपको बहुत बार देखने मिलेगी कि जब हम पूरा लेवलिंग को कवर करेंगे। क्योंकि ये सारी टर्म्स को मैं क्या लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या था और उसका एक्चुअली मीनिंग क्या था। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे फर्स्ट टर्म को हम समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म है हमारी बेंचमार्क्स, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा बीएम। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्योंकि जब भी हम लेवलिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हमें एक बेंचमार्क रिक्वायर्ड होगा और उसे मैं बीएम लिखूंगा। तो आपको समझना है कि बीएम यानी क्या होगा, हमारा बेंचमार्क। अ फिक्स रेफरेंस पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन इज कॉल्ड द बेंचमार्क। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक लेवल सरफेस है, इस टाइप का। ये क्या मेरा एक लेवल सरफेस है जहाँ पे मुझे लेवलिंग करनी है। अब यहाँ पे मैंने कुछ 4 पॉइंट मैंने डिसाइड किए हुए। फर्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, सेकंड यहाँ पे आ गया, थर्ड मेरा यहाँ पे आ गया और फोर्थ मेरा यहाँ पे आ गया। ये मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे डिसाइड किए। और आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जब भी आप लेवलिंग करोगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंट आएगा हमेशा किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में ही आएगा। तो ये जो मेरा फर्स्ट स्टार्टिंग वाला पॉइंट रहेगा, इसे मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, बेंचमार्क। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैं फर्स्ट पॉइंट को ही बेंचमार्क कंसिडर करूंगा। आप इनमें से किसी भी को भी एक बेंचमार्क कंसिडर कर सकते हो। फिर क्या होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। यानी हम जितना भी लेवल करेंगे हम इसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पे जो भी लेवल होगा इस पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने एक लेवल कंसिडर कर लिया, वो क्या हो गया, हमारा बेंचमार्क। अब इस लेवल के बेसिस पे, इसके रेफरेंस पे इस पॉइंट का क्या लेवल होगा, फिर उसके बेसिस पे इस पॉइंट का क्या लेवल होगा, और उसी के बेसिस पे इस पॉइंट का क्या लेवल होगा, वो आपको समझ में आएगा। यानी एक ऐसा पॉइंट जिसका एलिवेशन हमें पता हो, उसके रेफरेंस से हम क्या करेंगे, बाकी अदर पॉइंट्स के एलिवेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। उसी को हम क्या बोलेंगे, बेंचमार्क। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ, ये मेरा एक बेंचमार्क समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है वो 0 मिलीमीटर पे है, 0 mm पे। अब यहाँ पे जो मेरा सेकंड पॉइंट आएगा, उसका एलिवेशन मान लो यहाँ पे 3 है। तो उसकी टोटल हाइट कितना हो गया, लेवल कितना हो गया, 3 mm। देन यहाँ पे जो है पॉइंट, यहाँ से लेकर हाइट कितनी है, 3 mm। तो कितना हो गया, 3 + 3 6 mm। तो आपको समझ में आ गया आपको बेंचमार्क क्या होता है। अगर यहाँ पे मेरी हाइट 3 रहती और यहाँ पे मेरी हाइट कितनी आती, 6, तो मेरी हाइट कितनी हो गई इस पॉइंट के इस पॉइंट से रेफरेंस है, तो मैं क्या करूँगा, 6 - 3, यानी टोटल हाइट कितनी उसकी 3 mm की ही रहेगी। तो आपको समझ में आ गया बेंचमार्क किसे बोलते हैं, उसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट हमारा रिड्यूस लेवल, जिसे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे हम RL। द हाइट और डेप्थ ऑफ अ पॉइंट अबव और बिलो द कंसिडर्ड डेटम इज कॉल्ड द रेडियस लेवल। जो हमारी डेटम लाइन रहेगी उसके अबो या बिलो, यानी उसकी हाइट भी हो सकती है, डेप्थ भी हो सकती है किसी पॉइंट की, तो क्या होगी, वही उसकी हाइट या डेप्थ क्या होगी, उस पॉइंट का रेडियस लेवल कहलाएगा उस डेटम के रेफरेंस से। रेडियस लेवल कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लेते हैं ये मेरी एक डेटम लाइन आ गई, यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है उसकी जो यहाँ पे डेप्थ आएगी, वो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका रेडियस लेवल बोलेंगे। यानी जो उसका लेवल है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसका RL बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा डेटम। लास्ट वीडियो में भी हमने इसको बहुत बार देखा, इस वर्ड को आते हुए, जब हम लेवलिंग का इंट्रोडक्शन समझ रहे थे। तो अब डेटम क्या होता है समझ लेते हैं। इट इज अ लेवल सरफेस और लाइन विच इज टेकन एज द रेफरेंस सरफेस और लाइन फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंसेस। जो डेटम है वो क्या, हमारा एक लेवल सरफेस है। लेवल सरफेस यानी हॉरिजॉन्टली है, या लेवल लाइन है, जिसे हम क्या रेफरेंस लाइन या रेफरेंस सरफेस कंसिडर करेंगे। किसके मेजरमेंट के लिए, जो हमारे वर्टिकल डिस्टेंसेस आएंगे, यानी जो हमारे लेवलिंग के मेजरमेंट्स आएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक रेफरेंस सरफेस कंसिडर करेंगे। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं, या डाटा ग्राउंड भी उसको बोला जाता है। जैसे ये मेरी एक लाइन है, ये मेरा क्या आ गया, एक ग्राउंड आ गया। तो ये जो मेरी लाइन है ये क्या हो गई, मेरी डेटम लाइन हो गई। अब इसी लाइन से मैं क्या करूंगा, सारे वर्टिकल मेजरमेंट करूंगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेटम लाइन बोलेंगे, या डाटा ग्राउंड, या रेफरेंस सरफेस, या रेफरेंस लाइन भी इसे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट, चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। तो चेंज पॉइंट क्या हो गया, चेंज मतलब क्या होता है, शिफ्ट करना। टर्न पॉइंट क्या हो गया, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, वही क्या हो गया हमारा चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट। द पॉइंट इंडिकेटिंग द शिफ्टिंग ऑफ लेवल इज नोन एज द चेंज पॉइंट और टर्निंग पॉइंट। तो ये आपको डिटेल में कब समझ में आएगा,
जब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को कवर करेंगे, जब आपको चेंजिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप समझ लीजिए, जब भी हमारा लेवल शिफ्ट होता है, जो भी हमारा पॉइंट होगा वहाँ पे लेवल शिफ्ट होगा, तो ये क्या होगा, हमारा चेंजिंग पॉइंट या टर्निंग पॉइंट होगा। तो ये आपको बहुत अच्छे से जब समझ में आएगा, जब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को कवर करेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बैक साइड, इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा BS। अब बैक साइड क्या होता है, ये हमारा सबसे फर्स्ट रीडिंग आती है लेवलिंग की। जो हमारी सबसे फर्स्ट रीडिंग आएगी लेवलिंग की, वही क्या होगी, हमारी बैक साइड। अब साइड आपके मेनली 3 टाइप के होंगे, एक बैक साइड होगा, एक फोर साइड होगा और एक इंटरमीडिएट साइड होंगे। तो बैक साइड और फोर साइड ऑलवेज आपको 1 मिलेंगे, यानी बैक साइड का नंबर भी 1 आएगा और फोर साइड का नंबर भी 1 आएगा। लेकिन जो इंटरमीडिएट साइड आएंगे वो मल्टीपल्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बैक साइड क्या होगा, हमारे सबसे फर्स्ट रीडिंग और फोर साइड हमारी सबसे लास्ट रीडिंग। अब उसके बीच में जितनी भी रीडिंग्स आएंगी वो हमारी क्या होंगी, इंटरमीडिएट साइड होंगी। ये आपको समझ में आ गए, तीनों क्लियर हो गए। तो बैक साइड, तो हम बैक साइड की भी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इट इज द फर्स्ट रीडिंग फ्रॉम एनी सेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, द फर्स्ट साइड टेकन ऑन लेवलिंग स्टाफ हेल्ड एज अ पॉइंट नॉन एलिवेशन। बैक साइड enables द सर्वे टू ऑब्टेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस साइड। मतलब क्या आ गया, हमारी फर्स्ट रीडिंग आएगी, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा वहाँ से उसके सेटअप से जो हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे वो हमारी बैक साइड होगी। और यहाँ पे आपको जो फार्मूला देखने मिल रहा है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस साइड, इसे हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे एकदम डिटेल में, क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जब तक आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड नहीं पता हो। नेक्स्ट, फोर साइड। It is the last staff reading taken before distributing the instrument from its setup. This is also called negative foresight, as the foresight reading is always subtracted from the height of instrument. जो हमारी फोरसाइड होगी वो क्या होगी, हमारी लास्ट रीडिंग होगी हमारे स्टाफ से, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट रहेगा वहाँ से हमारी लास्ट रीडिंग। क्योंकि मैंने क्या बोला, सबसे एंड वाली रीडिंग फोरसाइड, सबसे फर्स्ट वाली रीडिंग बैक साइड और उनके बीच की रीडिंग इंटरमीडिएट साइड। तो जो हमारी फोरसाइड होती है उसे हम नेगेटिव फोरसाइड भी बोलते हैं। ये से हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हाइट आती है उसे हम क्या करते हैं, हमेशा फोर साइड को माइनस करते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोर साइड भी बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिवन हो और कोई फोर साइड गिवन हो और आपको लेवल निकालने का बोला है, तो आपको क्या करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस कर देनी है। ऑलवेज किसी भी कंडीशन में क्या होगा, फोर साइड हमेशा माइनस ही होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव फोर साइड बोलते हैं। देन नेक्स्ट, इंटरमीडिएट साइड, इसका शॉर्ट फॉर्म आएगा IS। तो इंटरमीडिएट साइड क्या आएगी, जो हमारे बैक साइड और फोर साइड के बीच में जितने भी हमारे साइड आएंगे हमारे सारे इंटरमीडिएट साइड आएंगे। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं मीन सी लेवल, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा, MSL। तो मीन सी लेवल क्या होगा, जो हमारा सी है, समुद्र है, उसमें जितने भी टाइड्स आएंगे उनकी एक एवरेज हाइट, उनका एक एवरेज लेवल क्या होता है, हमारा मीन सी लेवल होता है। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नोट क्या है हमारा, इन लेवलिंग देयर विल बी ओनली वन बैक साइड एंड वन फोर साइड, बट देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट साइड। लेवलिंग के अंदर एक ही बैक साइड होगी और एक ही फोर साइड होगी, लेकिन इंटरमीडिएट साइड हमारे कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टर्म, वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन क्या होगी, अ लाइन डेट फॉलोज द लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एज इंडिकेटेड बाय प्लम लाइन और वर्टिकल लाइन। यानी हमारी एक लाइन जो हमारी ग्रेविटी के डायरेक्शन में आती है, यानी ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन आ रही है वही क्या होगी, हमारी वर्टिकल लाइन, जिसे हम प्लम लाइन भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी प्लम लाइन भी इसको बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को। नेक्स्ट, लेवल सरफेस, अ कर्व सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट एवरी पॉइंट। अब सरफेस आ गया, मतलब क्या आ गया, हमारा हॉरिजॉन्टल। यानी लेवल सरफेस क्या आएगा, जो हमारे हर पॉइंट पे जहाँ पे भी ग्रेविटी एक्ट कर रही है उसके परपेंडिकुलर आए, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, लेवल सरफेस। नेक्स्ट हमारा लेवल लाइन, अ लेवल लाइन इज अ लाइन लाइंग इन द लेवल सरफेस, इट इज therefore perpendicular to the direction of gravity, it is defined by the direction of freely suspended plumb bow। अब लेवल लाइन क्या होगी, जो हमारे लेवल सरफेस में जो लाइन आएगी वही लेवल लाइन आएगी, और वो किसके परपेंडिकुलर होगी, हमारे डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होगी। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो हमारे मेन टर्म्स थे वो कहाँ तक थे, हमारे 8 पॉइंट तक ही हमारे मेन टर्म्स थे, वो सारे इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद वाले हमारे बेसिक टर्म है, तो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर द लोकल डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे हमारा लेवल सरफेस, हमारा वैसा ही हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हमारे हॉरिजॉन्टल प्लेन की जो लाइन आएगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। देन नेक्स्ट, वर्टिकल डेटम, इट इज अ प्लेन विच कंटेन द वर्टिकल लाइन एट द पॉइंट। जो हमारा क्या है, एक प्लेन है जो हमारे वर्टिकल लाइन पे एक पॉइंट पे, जैसे हमारा डेटम आ गया जो हमारे लेवल सरफेस में मतलब हॉरिजॉन्टली आ रहा था, अब वो डेटम जो हमारा वर्टिकली आएगा वो हमारा क्या हो गया, वर्टिकली डेटम। दैट सिंपल। नेक्स्ट, वर्टिकल एंगल, इट इज ए एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइन इन वर्टिकल प्लेन।
अब वर्टिकल एंगल क्या होगा, कोई भी हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, वर्टिकली प्लेन में, यानी हमारे वर्टिकली प्लेन में जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा, जाहिर सी बात है। तो जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल बोलेंगे। एलिवेशन, द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विच रिस्पेक्ट टू द गिवन डेटम इज नोन एज द एलिवेशन। जो हमारा गिवन डेटम होगा, जो हमारा लेवल सरफेस होगा, जो रेफरेंस सरफेस होगा, उससे किसी ऑब्जेक्ट की जो टोटल हाइट होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, यानी टोटल हाइट बोले तो वर्टिकल डिस्टेंस, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसका एलिवेशन बोलेंगे। एल्टीट्यूड, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबव द मीन सी लेवल। अब एल्टीट्यूड और इसमें फर्क समझ लीजिए एलिवेशन में। जैसे ये हमारा एक डेटम लाइन है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अब इसकी जो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होगी, इसके लिए एलिवेशन होगी। जैसे हम मकान के लिए क्या बोलते हैं, एलिवेशन। लेकिन अगर हमारा जो मीन सी लेवल है, कुछ इस टाइप से हर जगह का अपना अपना एक मीन सी लेवल होता है। तो मीन सी लेवल आपने कहाँ देखा होगा, जो भी आपके एरिया का प्लेटफॉर्म है, आपकी सिटी का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे देखना उस सिटी का नाम लिखा रहता है प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन के, तो वहाँ पे एक मीन सी लेवल भी लिखा होता है। तो हर सिटी का अपना अपना एक मीन सी लेवल होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मीन सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। आपने देखा ही होगा जब भी अगर आपने रेलवे में ट्रेवल किया हुआ है तो आपने हर सिटी में एक उसका बोर्ड लगा होता है कि ये सिटी का प्लेटफॉर्म है, तो उस पर मीन सी लेवल लिखा हुआ होता है। तो अगर हम बात करें उस मीन सी लेवल, जैसे कोई सिटी उसका मीन सी लेवल जैसे 322 मीटर है, तो उस मीन सी लेवल से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है उसकी वर्टिकल हाइट को मेजर करें तो वो क्या कहलाता है, उसका एल्टीट्यूड कहलाता है। जब उसे हम एलिवेशन नहीं बोलेंगे उस केस में, जब हम उसकी टोटल वर्टिकल डिस्टेंस को मीन सी लेवल से मेजर करेंगे तो वो हमारा एल्टीट्यूड कहलाएगा। लेकिन जब हम उसे डेटम लाइन से, जो हमारा रेफरेंस सरफेस रहेगा, अगर उससे हम उसकी वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, एलिवेशन कहलाएगा। तो आपको एलिवेशन और एल्टीट्यूड में थोड़ा डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि मैंने आपको समझा दिए। तो ये सारे टर्म्स आपको आने वाले वीडियोज़ में देखने मिलेंगे इन द शॉर्ट फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म का फुल फॉर्म क्या था और उसका मीनिंग क्या था। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जो लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।